बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान बरकी है। अल्लाह के फजल से लाखों लोगों का साइकेट्रिक और सेक्सुअल कोच हूँ। आज 4 सितंबर है। 4 सितंबर हमारा वर्ल्ड डे ऑफ सेक्सुअल हेल्थ, ये इंटरनेशनली मनाया जाता है। ये वैलेंटाइन डे से बहुत फ़र्क है। ये इल्मी तौर पर हम इसको लोगों में शऊर उजागर करते हैं। आज इसी सिलसिले में कुछ गुफ्तगू आपसे करेंगे। आज का जो 4 सितंबर 2020 है, ये बड़ा अनोखा है, इसलिए क्योंकि ये कोरोना के दौरान आया है और कोरोना ने लोगों की मत मार दी। यानी कि टेंशन, एंजाइटी, भूख, अफलास, अल्लाह माफ़ करे, एक अजाब की शक्ल में ये आया है। तो इस दौरान सेक्स की और रोमांस की क्या अहमियत है और उसको हमने किस तरह अपनी लाइफ में पॉजिटिवली इस्तेमाल करना है, उसको अपने प्लेयर को, सेक्स के प्लेयर को इन्हेंस करना है। और ये हमारा थीम होगा कि हम आपको ये गाइड कर सकें। प्लेयर जो है ये दिल का मामला है, यानी कि खुशी जो है इंसान के दिल में होती है और जो आप हाथ बढ़ाकर पकड़ ले, मीना उसी की है। यानी कि ये जो प्लेयर है, ये जो सुरूर है, ये जो खुशी है, इसको आगे बढ़कर हमने पकड़ना होता है। वरना जो गम है ये आपको बलाओं की तरह पकड़ लेते हैं पीछे से आके। सो हमने खुशी को चेस करना होता है। और मज़े की बात है, इसमें कोई पैसे पूसे कोई नहीं लगते, सिर्फ ये आपका दिल है। अगर उसमें खुशी है, उसकी नीयत है, तो ये चीज़ आप, ये मीना आप पकड़ सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। तो बात कर रहा था कि हमने किस तरह ये जो डेज़ हैं कोविड के, कोरोना के, इसका हम पॉजिटिवली इस्तेमाल भी कर सकते हैं, नेगेटिवली भी कर सकते हैं। मसलन पॉजिटिवली कैसे कर सकते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में रोमांस को और सेक्स को ज़्यादातर उसको बढ़ाएं और उसको एंजॉय करें, जिससे आपके ऊपर अच्छा असर आए। या बैठ के उदास हो, रोएं, परेशान हो, नतीजा ये निकले कि आपका सेक्स भी ख़त्म हो जाए। सो एक जो फ्री की चीज़ है, जो सेक्सुअल प्लेयर आपको अवेलेबल है दुनिया में, जिसके लिए आप ये कोई थोड़ी सी माइंड इस्तेमाल करना है। पैसे आपके कोई नहीं ऐसे खा सकते, लेकिन आपको प्लेयर बेपनाह मिलता है। तो वो प्लेयर जिसके पीछे लोग बादशाह जो हैं वो अपने तख्त ताज छोड़ देते हैं, वो प्लेयर सब फ्री में। ये भी अल्लाह ताला की एक शान है कि अल्लाह ताला ने सेक्सुअल प्लेयर गरीब और अमीर दोनों के लिए यकसां रखा है। यानी कि ये नहीं है कि अमीर होगा तो वो सेक्स को एंजॉय करेगा, मगर गरीब को भी अल्लाह ताला ने एक फ्री की फैसिलिटी दी हुई है कि उसको एंजॉय कर सकता है। तो बात ये मैं कर रहा था कि जो सेक्स है, ये चूँकि इसमें असरात हैं एंटी एंजाइटी और एंटी डिप्रेसेंट, यानी कि ये गम को कम कर देती है, परेशानी को कम कर देती है, दुख को कम कर देती है, इंसान के मूड में एक उभार ले आती है, एक जोश ले आती है और एक ब्राइटनेस आ जाती है और एंजाइटी कम हो जाती है। खौफ, फियर, नेगेटिव सोचें और घबराहट, ये जो चीज़ें हैं फ्यूचर की कि जनाब ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, और स्ट्रेस का लेवल, ये सब के सब डाउन हो जाते हैं। इससे बड़ा बाकमाल चीज़ है। यानी कि सेक्स जो है ये बतौर एंटी एंजाइटी और एंटी डिप्रेसेंट इसकी एक्टिविटी है। और इसका तजर्बा भी हो चुका है कि कुछ पेशेंट्स को जो एंजाइटी डिप्रेशन के थे, उन्होंने खाली वायग्रा दी और उनका 4 हफ्ते के बाद दोबारा उनका मुआयना किया तो उनमें एंजाइटी और डिप्रेशन के जो अलामतें थी वो बिल्कुल बहुत कम हो गई थी। हालांकि वायग्रा वो मेडिसिन है जो कि आपके ब्रेन के अंदर कोई नहीं जाती, ये जिस्म के अंदर ही फिरती रहती है। सो नतीजा ये निकला कि ये खाली सेक्सुअल एक्टिविटी जो है ये बतौर इन इट सेल्फ
इसमें एंटी डिप्रेशन इफेक्ट है और एंटी एंग्जाइटी इफेक्ट है। हाँ, अगर आप सेक्स को छोड़ दें या अबैंडन कर दें इस टाइम पे, इसको निगलेक्ट कर दें, तो क्या होगा, वो गम बलाओं की तरह आपके ऊपर छा जाएंगे। आपको एंजाइटी डिप्रेशन नहीं है तो वो भी आ जाएगा, घबराहट ज़्यादा आनी शुरू हो जाएगी, गुस्सा बेचैनी ज़्यादा आनी शुरू हो जाएगी। सो नतीजा ये निकलेगा कि आप सेक्स से भी दूर दूर हो जाएंगे। यानी कि जो प्लेयर आपको आना था, आपको कहेंगे और मेरा दिल तो सताया हुआ है और मैं तो बड़ा गमगीन हूँ, मुझे सेक्स से मेरे मतलब क्या बात करते हो मेरे से सेक्स की, लानत भेजो इस पे। यानी कि इसका मतलब है कि आप एक विशियस साइकिल में आ गए, मनहूस चक्कर में आ गए हैं कि सेक्स नहीं कर रहे, सेक्स के लिए दिल नहीं कर रहा, उदासी बढ़ गई है, आपका काम काज में भी दिलचस्पी कम हो गई है, एतमाद कम हो गया है, कॉन्फिडेंस कम हो गया है, घबराहट परेशानी बेचैनी बढ़ गई है। तो इसका मतलब ये है कि हमें सेक्स को अपनी ज़िंदगी में वापस ला के अपनी ज़िंदगी को की नहज को दुरुस्त करना है। तो ये मैं आपको बात बताना चाह रहा था। अब मैं कुछ आपको टिप्स देता हूँ, ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगा, टाइम तो बहुत है, बातें बहुत हैं जो करने वाली हैं, लेकिन एनी हो कुछ टिप्स देता हूँ कि आप कोविड के दौरान किस तरह आप अपने इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, सेक्स को बगैर पैसे खर्चे। यानी कि पैसे, इसकी सबसे बड़ी खूबी मेरे हिसाब से तो यही है कि आप इसमें पैसे बड़े कम लगते हैं, सिर्फ नीयत होनी चाहिए, एक जोश होना चाहिए, एक तरंग होनी चाहिए, बस दैट्स ऑल। ठीक है, जैसे आप पहले देखें अपनी लाइफ में रोमांस को बढ़ा दें। पाकिस्तानियों में जो ना रोमांस, वो अब ऐसे हो गया जैसे गायब, जैसे गधे के सर से सींग। यानी कि वो कहते हैं लड़की देखो, कपड़े उतारो और सेक्स कर दो, बस 10 मिनट में कर दो और मुंह उधर करके सो जाओ। ये बिल्कुल जानवरों वाला तरीका है। तो बल्कि जानवर भी बड़ा रोमांस पे बिलीव करते हैं। कभी फिर डिस्कस करेंगे कि कैसे वो रोमांटिक अपनी मूवीज़ अपना मूव्स करते हैं। तो लेकिन ये जो हमारे पाकिस्तानी और इंडियन भी साथ साथ ऐसे ही हमारे जैसी हैं कि वो जो हैं वो ऐसा नहीं करते, सेक्स जो है वो स्ट्रेट वे करना पसंद करते हैं। रोमांस की ज़िंदगी में उनकी अहमियत बहुत कम हो जाती है। तो जनाब, अपनी ज़िंदगी में रोमांस की अहमियत को बढ़ाना है। और रोमांस जो है ये आपका हर वक्त जारी रह सकता है, 24 घंटे आप रोमांस कर सकते हैं। सेक्स तो आप 10 मिनट 15 मिनट में आप फारग हो जाते हैं, आपका भूत जो है वो उतर जाता है सारे का सारा। मतलब जैसे आप ऑफिस में हैं या घर में हैं, अपनी गर्लफ्रेंड अपनी वाइफ को मैसेजेस, सेक्स में मैसेज कर रहे हैं, ये भी रोमांस की शक्ल है। फ़ोन कर रहे हैं, फ़ोन पे लव की बातें कर रहे हैं, मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, ये क्या है, ये रोमांस है। इससे क्या होगा, आपकी सेक्स की बेस बन रही है, इंजॉय करने की आपकी ना वो बेस बन रही है। फिर इसके अलावा आप जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की और स्ट्रेटजीज जो हैं वो डिस्कस कर सकते हैं कि जनाब आज हम सेक्स करेंगे तो कैसे करेंगे, क्या पोजीशन रखेंगे। ओके, आज हम रोमांस करेंगे, रोमांस में हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम एक दूसरे की मालिश करेंगे। मतलब इंसान थका आता है और दूसरा शख्स जो है वो उसकी कोकोनट ऑयल से या किसी खुशबूदार ऑयल से उसकी मालिश कर देता है, तो उसको थोड़ा राहत और सुकून और शांति मिलती है। तो जनाब, ये एक चीज़ है बड़ी अहम। यानी कि आपका इसमें कुछ लगता नहीं है, लेकिन आपकी मोहब्बत में एक बेपनाह इजाफा हो जाता है। आपकी मोहब्बत की तरवीज जो है वो काबिल दीद होती है। ठीक है, तो आप फिर इस टाइम को, यानी कि ये जो कोविड का टाइम है, ये जो कोरोना का टाइम है, आप सेक्स को इम्प्रूव करने के लिए और बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। जैसे हमारे लोगों में कम्युनिकेशन बैरियर होता है, आपस में सेक्स पर डिस्कशन ही नहीं होती। डिस्कस करें, तुम्हें क्या पसंद है, प्रेस को छूना पसंद है, जनाब मुझे टेस्टिस पे हाथ लगवाना पसंद करता है, मैं लिप टू लिप किस करना पसंद करता हूँ। बातचीत करें, बातचीत करेंगे, उससे रोमांस भी बढ़ेगा और आपकी सेक्स की क्वालिटी जो है ये भी
इम्प्रूव होगी। ठीक हो गया। फिर उसके बाद हम जो है ना कम्युनिकेशन के बाद ये भी कर सकते हैं कि इकट्ठे एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज जो है आपस में इकट्ठी एक्टिविटी बड़ी प्लेयरफुल होती है। आप गाने सुनते हैं, डांस कर लेते हैं, इकट्ठे नहा लेते हैं। ठीक है। अब ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सब रोमांस के जुमरे में भी आती हैं। अब आपका दिमाग है, सिर्फ क्रिएटिव माइंड है, आप इकट्ठे बैठ के म्यूज़िक सुन रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं उसको, तो फिर आप देखते हैं कि भाई आप एक दूसरे की पसंद नापसंद को डिस्कस करते हैं कि औरत है, उसकी पसंद कुछ फ़र्क है मेल की निस्बत। जैसे वो शायरी पसंद करती है, आई लव यू सुनना पसंद करती है, खुशबू को पसंद करती है, रंग को पसंद करती है, माहौल को पसंद करती है। बंदा तो खैर टकाटक इसी पे ज़्यादा रहता है, बंदे का तो कोई हाल नहीं होता। तो अब ये है कि वो आप जो है ना इस तरीके से सेक्स को अपनी लाइफ में ज़्यादा बेहतर तरीके से इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं कि अगर आपको एक दूसरे की चॉइसेस का पता हो। ठीक है। तो आपने अपने पार्टनर को कैसे प्लीज़ करना है, कैसे एंजॉयमेंट देनी है, कैसे ऑर्गेज़म देने हैं, तो ये चीज़ें एक दूसरे से डिस्कस करेंगे और समझेंगे। और ये एक टाइम है कि आप रोमांस को अपनी लाइफ में बढ़ाएं। ठीक है। फिर आप अपनी फूड जो है इसमें ऐसी चीज़ें शामिल करें जो ज़्यादा तवानाई वाली हों, जो सेक्स को बढ़ाएं। जैसे चॉकलेट है, ठीक ना, बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे मोरिंगा है, वो आप लेते हैं, उससे आपका बहुत बढ़ता है। स्पाइसेस मुख्तलिफ़ किस्म के, जैसे दालचीनी है, या आपके सामने नटमग है, या यानी तकरीबन सारे स्पाइसेस जो हैं, जैफल है, या खुदा आपका भला करे सेफ्रॉन, ये जो जिसे हम कहते हैं जो पीला सा होता है ज़ाफ़रान, वो इस किस्म के जो स्पाइसेस हम इस्तेमाल करते हैं, नट्स इस्तेमाल कर, वो इसको बढ़ाते हैं, जिससे आपकी तवानाई भी बढ़ती है, आपकी जनरल सेहत भी बढ़ती है और सेक्स भी बढ़ता है। तो ये भी तो बात याद रखें कि सेक्स बढ़ेगा तो आपकी जनरल सेहत भी बढ़ेगी, जनरल सेहत बढ़ेगी तो सेक्स भी बढ़ेगा। ये एक दूसरे के साथ लाजम मलजूम है, यानी कि आपस में इनका चोली दामन का साथ है। सो आप सेक्स को निगलेक्ट करके अपनी जनरल साइकेट्रिक और जिस्मानी हेल्थ को मेंटेन नहीं कर सकते। तो बैठ के अच्छा टाइम जो आपने गुजारा है उसको देखें। ठीक है। अच्छा, फिर सेक्स में आप इम्प्रूवमेंट के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की स्ट्रेटजीज़, जैसे ओरल सेक्स आप कितना कर रहे थे उसको बढ़ा दें, इससे आपका टाइम भी बढ़ जाएगा। सेक्स की पोजीशन जो हैं मुख्तलिफ़ किस्म की अडॉप्ट करें। पहले हाँ भाई तुम्हें ये पोजीशन अच्छी लगी, मुझे ये पोजीशन चाहिए, मुझे, हम तो एक ही पोजीशन को जानते हैं पाकिस्तानी लोग तो, कि मेल ऊपर और नीचे, मेल सुपीरियर क्वार्टर पोजीशन। सेक्स की तो और मैं कम से कम 250 पोजीशंस हैं। ठीक है। और 250 पोजीशन में चलो जी आप 10 भी और भी अपनी ज़िंदगी में लगा लें, तो आपको जब भी आप सेक्स करेंगे किसी अपनी वाइफ से डिफरेंट पोजीशन में, तो औरत आपको डिफरेंट लगेगी। और बंदा जो है वो आपको पता है उसमें एक ये मसला होता है कि वो डिफरेंट किस्म की ख़वातीन पसंद करता है। तो ये देखें यहाँ पर एक ही औरत जो है वो कभी पिस्ता बन गई, कभी बादाम बन गई, कभी अखरोट बन गई, कभी चॉकलेट बन गई। आई मीन जैसे बंदा एक वैरायटी पसंद करता है, इस तरह जो पोजीशन चेंज करने से इस हद तक फ़र्क पड़ जाता है कि आपको एक वही पुरानी औरत एक नई लगती है। ठीक है। अपने रूम शूम को बेहतर करें, सेक्सी किस्म की लाइट लगाएं, ऑरेंज रंग की लगाएं, खुशबू हो आपके कमरे में, यानी कि ताकि एक माहौल बने। कोई इतनी जो एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं हैं, लेकिन ये एक प्लेटफॉर्म सेट कर देती हैं चीज़ें। ठीक है। अब कुछ थोड़ा सा मैं डिस्कस करूँगा कि मेरी क्या खिदमत आपके सामने, मेरा चैनल है आपके सामने डॉक्टर बकी, रोज़ की रोज़ तो नहीं, हफ्ते की 2-2 3-3 वीडियोस
क्यों है? लोगों में अवेयरनेस के लिए, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हकीमों ने और हमारे कल्चर ने इस किस्म की जहालत फैलाई है कि हर बंदा अपने आप को जिनसी मरीज समझता है। कराची से आप पेशावर तक चले जाएं, जेटी रोड से, तो पता चलेगा मर्दाना कमज़ोरी ही पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। मतलब एकदम खड़ा हो गया, ये भी बीमारी है, कम खड़ा हुआ वो भी बीमारी है, पानी निकल आया ये भी बीमारी है। मतलब हर तरीके से आपको उन्होंने ये फीड करना है, मैस्टरबेशन किया आपने बचपन में, ये किया, बहुत बड़ी बीमारी है, ख़त्म हुए तुम, ठीक है। तो आपको इतना डरा के रखा है। डराया क्यों है? ये अपने मतलब के लिए, क्या आप डरे रहें, आप उनके पास ट्रीटमेंट के लिए आए और वो आपकी जेबों पे हाथ साफ करे। अब मेरा तो अब काम है कि लोगों को अवेयरनेस देनी है। अल्लाह का फजल है, मेरी अब वीडियोस अराउंड अबाउट 70 से ज़्यादा वीडियोस हैं और बहुत सारे लोग हैं बड़ी दुआएं देते हैं, कहते हैं हमने आपकी वीडियो सुनी और हमारे ज़िंदगी के मसाइल ख़त्म हो गए, हम बिल्कुल ईजी हो गए, हमें नॉलेज मिल गया, हमें शऊर मिल गया। तो हालांकि मैंने टेक्निकली तो पेशेंट लूज़ किया, लेकिन ये अल्लाह ताला ने जो आपकी लिख दिया है किस्मत में, पैसा, रिस्क, ये तो आपको छत फाड़ के भी आ जाना है। सो इसकी फिक्र ना करें, आप इल्म को बढ़ाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको उसका अजर भी मिलेगा। और इसी नीयत से मैं लोगों को शऊर और आगाही जो है उसमें फैलाने की कोशिश करता हूँ। दूसरा, डॉक्टर्स को हम एजुकेट करते हैं, CRSM प्रोग्राम है हमारा, और माशाल्लाह हम इस वक्त 500 के करीब डॉक्टर्स को ट्रेन कर चुके हैं, जो पूरे पाकिस्तान में लोगों के सेक्स के मसलों को डायरेक्टली डील कर रहे हैं। एक सेक्स के डॉक्टर के तौर पे पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली सेक्स के डॉक्टर है ही नहीं, कोई रिकग्निशन नहीं है, ठीक है। और अब हमारे लोग, हमारे जो ट्रेनी हैं, वो जाके टेक्निकली उसको हैंडल करते हैं और लोगों की जो प्रॉब्लम है उसको सही तरीके से हल करते हैं। तो ये कुछ खिदमात हैं जो मैं नहीं कहता, ये मेरा हम्बल कंट्रीब्यूशन है जो मैं लोगों की खुशी के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तानी कौम तो इस हद तक उलझ गई है, हर वक्त सेक्शन पहले सोचती है, हर वक्त परेशान रहती है। अगर ये परेशानी इस कौम की ख़त्म हो जाए तो ये बहुत तरक्की कर दे। मैं आपको बात बताता हूँ, पक्की बात बता रहा हूँ, ये दुनिया की बड़ी क्रिएटिव कौम है, लेकिन ये सारा दिन अपने जिनसी मसाइल के मतलब सोच पागल हुई होती है। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह खैर करे। अब मेरी वीडियोस आप देखते हैं, अब आपका भी काम है कि वो वीडियो जिसको आप पसंद करते हैं वो लोगों तक फैलाएं और लोगों में शऊर पैदा करें, ताकि वो भी ज़िंदगी के और पहलू दे सकें। मेरी वीडियो बहुत लंबी हो गई, मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। अल्लाह हाफिज़।